गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जैसा कि मैंने आपको भूगोल में जो परिचय चल रहा था उस परिचय में मैंने आपको पश्चिमी तट के बारे में बताया था। पश्चिमी तट के कितने भाग हैं या कितने भागों में उसे विभाजित किया गया था। आज उसी का दूसरा पार्ट है पूर्वी तट। पूर्वी तट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा और अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कैरियर बूस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डायरेक्टर मिस्टर रजनीश पांडे द्वारा ये चलाया जा रहा है, जो आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जैसा कि मैं बीच बीच में भी और स्टार्टिंग में भी मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ कि ये ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं अब टॉपिक पर। कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पश्चिमी तट को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिनमें से मैंने बताया भी था। पहला आपका काकरापार तट था जो भारत का सबसे लंबा। फिर लास्ट की बात करेंगे तो मालाबार तट था जो केरल का तटीय प्रदेश है। तो बात आज हम आगे करेंगे। आगे बात होगी आज, सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। बच्चों, ये क्या है? भारत का दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पश्चिमी तट मैंने बता दिया था। आज मैं पूर्वी तट की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? पूर्वी तट की। यहाँ पर बात होगी आज पूर्वी तट की। पूर्वी तट में हम बात करेंगे तो पूर्वी तट को मुख्य रूप से यहाँ पर जो बताया गया है, एक है आपका कोरोमंडल तट और दूसरा है उत्तरी सरकार। कोरोमंडल तट क्या है? तमिलनाडु राज्य का, ये तमिलनाडु राज्य का क्या होगा? तटीय प्रदेश होगा। तमिलनाडु राज्य का तटीय प्रदेश होगा। इसका विस्तार जो है कन्याकुमारी से, इसका विस्तार कहाँ से? कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम या विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। ये क्या है आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु। उसके बाद हम बात आगे करेंगे आंध्र प्रदेश से महानदी तक। यानी महानदी कहाँ है? ओडिशा में। महानदी कहाँ है? ओडिशा। यानी आंध्र प्रदेश से विशाखापत्तनम से इसका विस्तार क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार कहलाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर
तो पूर्वी तट को मुख्य रूप से जो विभाजित किया गया है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार में। तो थोड़ा सा हम इधर और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। तो तमिलनाडु में एक स्थान है या स्थल पाया जाता है जो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी से लेकर यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक जो क्षेत्रफल पाया जाएगा या क्षेत्र पाया जाएगा वो कोरोमंडल तट पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात आगे करेंगे विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश से लेकर महानदी यानी ओडिशा के बीच जो क्षेत्र फैला हुआ है वो क्षेत्र आपका उत्तरी सरकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तरी सरकार कहलाएगा। अब बात आगे हम करेंगे तो भारत में जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की है। अभी मैं आपको जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप से समझाऊंगा। ये तो अभी इंट्रोडक्शन यानी भारत के भूगोल का परिचय चल रहा है, तो उसमें सारी कुछ हमें बताने की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिर बात आगे हम करेंगे यहाँ पर तो मानसून जो आता है, मानसून की बात करेंगे। तो मानसून की हम जब यहां पर बात करेंगे तो मानसून दो, पहला जो मानसून आता है, पहले मानसून की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम, दूसरा उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व मानसून की बात कर रहे हैं। तो ये कहलाता है, ये जो मानसून आती है ये ग्रीष्म होती है, ग्रीष्म ऋतु में आती है, ग्रीष्म मानसून। जो सबसे पहले मालाबार तट, और मालाबार तट कहाँ है? केरल में। तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम की जो ग्रीष्म मानसून आती है वो कहाँ पर आएगी? मालाबार तट में, और केरल में, यानी सबसे पहले बारिश कहाँ होगी? केरल में। फिर हम बात करेंगे उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व जो है वो शीत ऋतु मानसून है, जिसे हम कहेंगे शीत मानसून। ये मालाबार तट पे, कहाँ पर? मालाबार तट, सॉरी मालाबार तट नहीं, सॉरी कोरोमंडल तट। ये कहाँ है? तमिलनाडु। यहाँ पर ये शीत ऋतु जो मानसून आती है और ग्रीष्म ऋतु मानसून वो मालाबार तट में, केरल राज्य में सबसे पहले बारिश होगी। उसके बाद बात आगे हम करेंगे तो शीत ऋतु में जो मानसून आएगी वो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। तो इस तरह से यहाँ पर मानसून का जो आगमन होता है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला दिया हूँ, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्लस में जैसा कि मैंने कल बताया था कि स्क्रीनशॉट ना ले पाएँ तो अपने साथ वीडियो को देखते टाइम एक आप नोटबुक लीजिए या नोट कॉपी कीजिए इसमें, और अपना जो जो पॉइंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी ऑफ पॉइंट से सारी चीज़ें मैं आपको बतला रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में आनी है, जो कंटेंट आपके एग्ज़ाम में आने हैं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। कोई इधर उधर की चीज़ें मैं आपको नहीं बतला रहा हूँ, और आप इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर जीएस में भी कर जाएंगे। तो अब आगे हम बात करेंगे
ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आगे हम बात करना चाहते हैं। आगे हम बात करेंगे चैनल को लेकर। इस पे फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर हम बात करेंगे तो इस तरह से फिगर ये बन गया आपका। अब हम चैनल की बात करेंगे। चैनल क्या है? चैनल उसे हम कहते हैं जो आपस में महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करते हैं, उसे हम चैनल कहते हैं। जैसे चैनल की बात करेंगे हम सबसे पहले तो 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे। तो 10 डिग्री चैनल आपका आसपास जो हम बात करेंगे, ये मुख्य भूमि का कितना है? 8 अंश 4 मिनट। 8 अंश 4 मिनट। तो जाहिर सी बात है, इससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहीं कहीं आपका क्या होगा? यहीं कहीं पर आपका 10 डिग्री चैनल होगा। सबसे पहले हम 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं। कितना? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल होगा। ये 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। किसको? अंडमान को किससे? निकोबार से। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से वह कौन सा चैनल है, इनमें से वह कौन सा चैनल है जो अंडमान निकोबार को, अंडमान से निकोबार को अलग करता है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। इनमें से कौन सा चैनल, या इनमें से कौन सा चैनल, हाँ कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ऑप्शन ये होगा 8 डिग्री चैनल, बी ऑप्शन होगा
9 डिग्री चैनल, सी ऑप्शन होगा 10 डिग्री चैनल, डी होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से इस क्वेश्चन को हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखकर समझा दिए हैं। तो बच्चों आप बता सकते हैं, आप बता लेंगे इनमें से कौन सा चैनल अलग करता है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम। सभी बच्चों का आंसर आ गया? तो बच्चों इसमें आप अपने आंसर को मिलाइए, कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। जिन बच्चों का सी ऑप्शन सही है वो बहुत ही अच्छा स्कोर किए और बहुत ही अच्छा स्कोर उनका होगा, और मेरी मेहनत जो है वो जाया नहीं जा रही है। आप लोगों के बीच में ही हम रहकर आपसे भी सीख रहे हैं और आप मुझे सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखिए एग्ज़ाम में कोई ये बातें नहीं, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है। आप कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर बनने के लिए आपको अच्छे तरीके से सीख करनी है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, जब आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रश्न का अभ्यास करेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, इनमें से कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो क्या होगा? 10 डिग्री चैनल क्या है? अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। बच्चों समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से 10 डिग्री चैनल की बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे, और ये जो 10 डिग्री चैनल है इसे हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश होगा। अब आगे हम बात करेंगे, जस्ट इसी के नीचे, इसी के बीच में एक चैनल है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश पर। क्या है? उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। यानी लक्षद्वीप में एक द्वीप है मिनिकॉय। ये जो 9 डिग्री चैनल है ये क्या करता है? ये लक्षद्वीप को, किसको? लक्षद्वीप को किससे अलग करेगा? कौन? ये लक्षद्वीप, ये है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप। कौन अलग कर रहा है? ये आपका अलग कर रहा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसे अलग कर रहा है? लक्षद्वीप मिनिकॉय। लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग कर रहा है। तो इस तरह से ये 9 डिग्री चैनल हो गया। और यहाँ पर भी ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन क्या होंगे? बनेंगे बच्चों। थोड़ा सा आज गर्मी बहुत है, इस वजह से सॉइलिंग ज़्यादा हो रही है, यानी पसीना ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से बात हम आगे करेंगे। तो 9 डिग्री चैनल जो है क्या है? लक्षद्वीप को किससे अलग कर रहा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय एक द्वीप है। फिर हम बात करेंगे आगे 8 डिग्री चैनल। किसकी बात करेंगे? 8 डिग्री चैनल की। 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे।
8 डिग्री चैनल, ऐसे ऊपर हम बना के दिखा दे रहे हैं, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ये जो 8 डिग्री चैनल है ये भी उत्तरी अक्षांश होगा। क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तरी अक्षांश होगा। 8 डिग्री चैनल भी उत्तरी अक्षांश होगा। और ये क्या कर रहा है? मिनी काय, यानी कि 8 डिग्री यहाँ आसपास होगा। 8 डिग्री क्या है ये? 8 डिग्री चैनल मिनी काय को मालदीव से, किससे? मालदीव को अलग कर रहा है। तो मिनी काय कहाँ है? लक्षद्वीप में। मिनी काय कहाँ? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप कहाँ है? भारत में। कहाँ है? भारत में। अब यहाँ पर एक मज़ेदार क्वेश्चन और बनेगा आप लोगों के लिए। क्या बनेगा? यहाँ पर क्वेश्चन ये बनेगा कि 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला ये क्वेश्चन बनेगा, इनमें से क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बता सकते हैं, सॉरी आंसर बता सकते हैं। इनमें से कौन सा चैनल, इनमें से कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? अलग करता है। ऑप्शन, इनमें से कौन सा चैनल, कौन सा चैनल, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्योंकि वहाँ पर मैंने चैनल की बात की थी। इनमें से कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 7 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 9 डिग्री चैनल। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है? तो भारत को मालदीव से अलग करने वाले चैनल का 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। एग्जाम भी ऑफ पॉइंट से है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ बारीकियां आप पकड़िए, बारीकियां देते हैं, चेक करते हैं कि आप कितनी अच्छी से अध्ययन किए हैं। तो उन सारे अध्ययनों का कंसेप्ट लेकर हम आपके सामने इसीलिए आए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। चलिए खैर हम बात आगे करेंगे। तो 5 सेकंड का यहाँ पर भी मैं आपको टाइम देता हूँ और ये शुरू हुआ आपका टाइम 5 सेकंड। तो जहाँ तक उम्मीद है बच्चों आप लोग आंसर तो पा ही चुके होंगे, आंसर निकाल ही चुके होंगे क्योंकि सामने ही आंसर है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? 8 डिग्री चैनल। जितने बच्चों का 8 डिग्री चैनल ऑप्शन ए सही है उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और अपने हाथ से आप लोग अपनी पीठ को थपथपा लीजिए, शाबाशी मैं दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल होगा आंसर। अब इसी में और क्वेश्चन घूम जाएगा या घुमा देगा कि मिनी काय द्वीप मालदीव को कितने डिग्री चैनल से अलग करता है? अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखाया था, इनमें से कौन सा चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। अब मैंने क्वेश्चन को क्या किया, घुमा दिया। क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड आते हैं, लेकिन क्या होता है क्वेश्चंस की प्रकृति यानी प्रश्न की प्रकृति को परिवर्तित कर दिया जाता है। क्या होता है फिर जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में आकर वो क्वेश्चन क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। यही वजह है कि हमारा करियर बूस्टर
जो चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मिस्टर रजनीश पांडे जो इस कोचिंग के डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा जो ये चलाया जा रहा है, यही सारी डाउटें, यही क्वेश्चंस के रिपीटेड होने की डाउटें आपको बताया जाएगा। तो जहां पर हमने बात किया कि अब इनमें से क्या कह देगा कि कितने डिग्री चैनल या कितना डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। तो इस तरह से यहां पर क्वेश्चन बनेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे, ये तो था चैनल की बात। जिन लोगों को समझ में आ गया हो, जिनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं इसी के आगे। एक है कोको द्वीप, कोको द्वीप, और दूसरा है लैंडफॉल द्वीप जो अंडमान निकोबार में। एक इसको अलग करने वाला कौन है? कोको स्टेट, म्यांमार। आपका ये हिस्सा क्या है? ये म्यांमार है। म्यांमार में एक द्वीप है कोको द्वीप। कोको द्वीप को अलग कौन द्वीप, कोको द्वीप किसको अलग करता है? लैंडफॉल एक द्वीप है। कहाँ पर ही है? लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। लैंडफॉल द्वीप, क्या है इसका नाम? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप को अलग करने वाले को हम कहते हैं कोको स्टेट। क्या बोलेंगे इसको? कोको स्टेट। कोको स्टेट क्या कहेंगे बच्चों? कोको स्टेट। इस पे भी क्वेश्चन बनेगा मेरे लाल, मेरे लालियों। क्या बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बनेगा कि म्यांमार का जो कोको द्वीप है और अंडमान निकोबार का जो लैंडफॉल द्वीप है, उसको विभाजित यानी अलग करने वाले को हम क्या कहते हैं? कोको स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोको स्टेट कहते हैं। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कोको द्वीप कहाँ स्थित है? दे देगा ऐसे क्वेश्चन कि इनमें से किस देश में कोको द्वीप स्थित है, तो आपको दे देगा म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आप बताएंगे ऑप्शन में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? कोको द्वीप होगा। क्या होगा? कोको द्वीप होगा। अच्छा, कोको द्वीप लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है, और वो अलग करने वाले को हम क्या कहते हैं? कोको स्टेट कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा। अब जैसे पूछ लेगा लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में है और अंडमान निकोबार कहाँ है? भारत में है। तो अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कोको द्वीप और भारत को जो अलग करता है वो कौन सा है? कोको स्टेट है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस यहाँ पर बनता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। आगे जो हम बात करेंगे वो अब बात करने वाले हैं हम ग्रांड चैनल की। किसकी बात करने वाले हैं? ग्रांड चैनल। हम बात करेंगे ग्रांड चैनल। ग्रांड चैनल की बात करेंगे। ग्रांड चैनल में ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप,
ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर है ये? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप है और इसको जो अलग करता है उसका नाम है ग्रांड चैनल। क्या नाम है? ग्रांड चैनल। ग्रेट निकोबार कहाँ है? भारत में। इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक बनेगा कि इंडोनेशिया और भारत को अलग करने वाले द्वीप का नाम क्या है? तो भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाले, चैनल, द्वीप नहीं होगा, द्वीप नहीं होगा। भारत और इंडोनेशिया को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? ग्रांड चैनल। या फिर ऐसे दे देगा, इनमें से ग्रांड चैनल किन दो देशों को अलग करता है या एक दूसरे से विभाजित करता है? तो क्वेश्चंस आपके एक बार फिर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फिर एक बार हम आप यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से, गौर से आप लोग देखिएगा, इनमें से किस देश को, किन किन देश को, क्योंकि दो देशों का नाम है, इनमें से किन किन देशों को ग्रांड चैनल एक दूसरे से अलग करता है। ग्रांड चैनल एक दूसरे से अलग करता है, एक दूसरे से अलग करता है। ऑप्शन होगा भारत, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, सी ऑप्शन भारत, इंडोनेशिया, डी ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव। इनमें से किन किन देशों को ग्रांड चैनल एक दूसरे से अलग करता है? तो इनमें से कौन सा होगा बच्चों? जैसा कि अभी मैंने यहां पर बतलाया, भारत और इंडोनेशिया। सी ऑप्शन सही है। इसी तरीके से फिर पूछ लेगा कि ग्रांड चैनल इनमें से किन दो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है या किस महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में, और ग्रेट निकोबार कहाँ है? भारत में। तो इस तरह से मैंने आपसे ये बातें की चैनल की। अब चैनल के बाद हम बात आगे करेंगे श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये समझ में आया हो तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं श्रीलंका के बारे में। भारत
श्रीलंका। अब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक पॉक जल संधि। इसे ही हम कहते हैं पाक स्ट्रीट। 3 नाम हैं इसके, पाक स्ट्रीट और पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आप खुद सामने देख रहे हैं, श्रीलंका का जो आकार है श्रीलंका देश का, वो कुछ डमरू की तरह दिखता रहता है। और जल डमरू मध्य इसलिए कहा गया, जल का मतलब चारों तरफ इसके जल हैं, और ये क्या कह रहा है? मध्य, यानी जल के मध्य डमरू की आकृति की तरह है ये आपको एक और अच्छा तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है। जल डमरू मध्य उसे कहा जाता है, यानी कि श्रीलंका का आकार क्या है? डमरू की तरह है और वह जल के बीच में है। इस वजह से इसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन याद आएगा, जुबान पे रखा ही है, आप लोगों को पूछ लेगा कि इनमें से भारत और श्रीलंका को अलग करता है या करती है, तो पाक जल डमरू मध्य दे देगा, पाक जल संधि दे देगा, पाक स्ट्रीट दे देगा। तीनों में से एक ऑप्शन आपका दे देगा। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, जैसे उसने ऑप्शन में आपको दे दिया पाक जल डमरू मध्य, तो वो सही होगा, या ऑप्शन में दे दिया पाक जल संधि वो होगा, या पाक स्ट्रीट दे देगा तो वो होगा। इस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, एक खाड़ी जो जस्ट इसके ये उत्तर साइड में और ये दक्षिण साइड, जिसका नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी क्या है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। दे देगा इनमें से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? क्वेश्चन दे लेते हैं एक और। इनमें से कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? एक दूसरे से अलग करती है। एक दूसरे से अलग करती है, तो ऑप्शन ए आपके सामने होगा, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी। सी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं।
इनमें से कौन सी खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं किस लिए दे देता है, यहीं पर आपका टेस्ट ले लेता है। क्या होता है, कुछ लोग अरे चलो यार तुक्का लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं मार देते हैं। तो आप देखिए, तुक्का लगाने का भी एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। मैं आपको तुक्का लगाने का भी तरीका सिखलाऊंगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे लगेंगे उसको कहते हैं साइंटिफिक तरीका। जब आपके अंदर वो साइंटिफिक तरीके आ जाएंगे तब आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे तुक्के में। साइंटिफिक तरीका है नहीं बस ऐसे अंधी चुक्का मार के चले आए, चलो यार मार देते हैं इनमें से कोई, ऐसा नहीं। जब आप इसको अच्छे तरीके से अध्ययन किए रहेंगे तो आपका दिमाग जो है निगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि निगेटिव वो दे देते हैं आपके अंदर, निगेटिव पॉइंट क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो इस वजह से आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी। मेरे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसी में, तो इसी में ये जो छोटे छोटे आपके बिंदियाँ दिख रही है, द्वीप हैं इनके, इनसे हम कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं, पंबन द्वीप। पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये है पंबन द्वीप, और यहीं पर है एक आदम ब्रिज, आदम ब्रिज, और एक है रामेश्वरम सेतु, रामेश्वर सेतु। ये 2 क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके, पूछ लेगा इनमें से आदम ब्रिज किस देश में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, तो श्रीलंका। फिर पूछ लेगा रामेश्वर सेतु, रामेश्वर सेतु कहाँ पर है, तो वहाँ पर। पंबन द्वीप कहाँ है, श्रीलंका में है। तो इस तरह से हम श्रीलंका की बात किए। तो बच्चों, ये आपको समझ में आ गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसको मैंने जैसे शुरू से ही बताया था कि ये चीज़ आप जो है नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आगे हम चलेंगे, जो आपके ये लास्ट टॉपिक है भारत के परिचय का, और इसमें जो 7 आपके पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, हम आगे इसके आगे अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है भारत के परिचय का, और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आपको बतलानी है। तो 7 पड़ोसी देश जो हैं भारत की, जो सीमाएं इनके साथ लगी हुई हैं, और उन सीमाओं की लंबाई और कितने राज्यों के साथ इनकी सीमा लगती है और कितने राज्य इनके समीप हैं या पड़ोसी हैं इन 7 देशों के। तो सबसे पहले हम फिगर भी ड्रा करेंगे, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा, इसलिए ड्रा कर रहे हैं फिगर आपके सामने। इस तरह से हम बात करेंगे।
तो स्थलीय रूप से हम 7 पड़ोसी देशों के पहले नाम लिख देंगे। चीन हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। बच्चों, हम इन 7 पड़ोसी देशों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक लंबी रेखा की जो बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश है। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने के मूड में हूँ, चक्कर में हूँ कि आपको एक ट्रिक याद हो जाए। उस ट्रिक पे भी आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर लेंगे। जैसे बचपन में MBA किया, इन 7 पड़ोसी देशों के संक्षिप्त नाम। भारत के 7 पड़ोसी देशों के संक्षिप्त नाम। बचपन में MBA किया, बाचा पाना, MBA। बचपन में MBA किया, बी से बांग्लादेश, चा से चीन, बचपन पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से एम से म्यांमार, बी से बांग्लादेश, भूटान, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। इस तरह से इस चीज़ को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम, जैसे बांग्लादेश जो है सबसे बड़ी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सर्वाधिक स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी सीमा जो देखी जाए वो बांग्लादेश की है। किसकी है? बांग्लादेश की। कितनी है इधर ही हम लिखा दे रहे हैं और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश की कुल लंबाई जो है 4096.7 किलोमीटर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे चीन की 3488 किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे नेपाल की, तो 1751 किलोमीटर। फिर हम बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार की जो होगी, पाकिस्तान की बात होगी, फिर म्यांमार की बात करेंगे
यानी 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर। इस तरह से सब सर्वाधिक किसकी है? बांग्लादेश से। न्यूनतम किसकी है? अफ़गानिस्तान की। दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। एक पूछ लेगा कि इनमें से किस देश की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय या सर्वाधिक लंबाई वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत देश के साथ, तो है वो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। फिर है चीन 3488 किलोमीटर। फिर है पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। फिर है नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर है आपका म्यांमार 1643 किलोमीटर। फिर है बी से भूटान 699 किलोमीटर, और ए से अफ़गानिस्तान जो है 106 किलोमीटर। तो टोटल इनको किया जाएगा तो स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई आएगी वो हो जाएगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, जैसा कि मैं इसके पिछले लेक्चर में, पिछली क्लास में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये तो हो गया इसकी लंबाई। अब हम पड़ोसी राज्य की बात करेंगे। तो पड़ोसी राज्य में सबसे पहले जो भारतीय राज्य हैं, तो इसमें आपका असम, बांग्लादेश का असम। असम के बाद कौन आएगा? मेघालय। क्या आएगा? मेघालय। मेघालय के बाद कौन आएगा? मिज़ोरम। कौन आएगा? मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद कौन आएगा? त्रिपुरा। कौन आएगा? त्रिपुरा। मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा। फिर उसके बाद त्रिपुरा के बाद असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल। फिर कौन आएगा? पश्चिम बंगाल। यानी टोटल कितने हो गए? 5 राज्य। बांग्लादेश के पड़ोसी कितने राज्य हैं भारतीय राज्य? 5। असम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। इस तरह से ये क्या हो गए? इसके 5 पड़ोसी राज्य हो गए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, तिस्ता नदी जो निकलती है आपकी यहाँ से, तिस्ता नदी आती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में, और तिस्ता नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और यही नदी जो है बांग्लादेश और भारत की क्या है? विवादित नदी मानी जाती है। क्या है ये? विवादित, क्योंकि इसका विवाद किसके साथ है? बांग्लादेश और भारत, जो तिस्ता नदी, इसका जल विवाद है। क्वेश्चन आता है कि जल विवाद किसके साथ है। तो आगे हम बात करेंगे। ये 5 राज्य हो गए। फिर उसके बाद हम चीन की बात करेंगे। तो भारतीय राज्य पड़ोसी जो होंगे आपका जम्मू कश्मीर। कौन होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा आएगा? उत्तराखंड। 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 उसके बाद सिक्किम। उत्तराखंड के बाद सिक्किम। फिर अरुणाचल प्रदेश। कौन आएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके भी 5 पड़ोसी राज्य हो गए भारत के। फिर चीन के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में 4 आएंगे।
भारतीय राज्य। पहला गुजरात, दूसरा पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब एंड चौथा जम्मू कश्मीर। और एक खासियत इसकी ये है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा यह 1914 में खींची गई थी सर मैकमोहन की उपस्थिति में। और रेड क्लिफ रेखा जो है, ये रेड क्लिफ लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में एक अध्यक्ष हुआ करता था, उसके भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में की गई थी। आगे हम बात करेंगे तो पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान के बाद अब नेपाल की बात करेंगे। तो नेपाल में जो है 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 इसके पड़ोसी राज्य हो गए। फिर आगे हम नेपाल के बाद बात करेंगे म्यांमार। तो म्यांमार के आपके जैसे अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यानी कि 1 2 3 4 हो गए म्यांमार के। भूटान की बात करेंगे, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, यही होगा अरुणाचल प्रदेश। भूटान में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी 1 2 3 4 राज्य होंगे, 1 2 3 4 राज्य। और अफ़गानिस्तान की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत यानी POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, ये होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपके 7 पड़ोसी देश और उनके लंबाई और उनसे पड़ोसी राज्यों की जो सीमा संबद्ध थी उसके बारे में मैंने आपको बतलाया। और एक बात और आपको हम बतलाते हुए चलेंगे कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल जो है वो है 2.242%। कितना है? 2.42%। और विश्व की कुल जनसंख्या में भारत में जो निवास करते हैं वो 17.5%। 17.5% भारत में निवास करते हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, चीन के बाद दूसरा स्थान है। यानी विश्व में पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? वो है चीन। और दूसरा कौन सा है? भारत। तो इस तरह से ये भारत के परिचय का आज लास्ट पार्ट था और इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया आज आपका कंप्लीट होता है। कल हम लेकर आएंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, आपको हम बतलाएंगे भारत की भौतिक स्वरूप और स्थितियों के बारे में। दूसरा चैप्टर का पहली क्लास होगी और जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्लास जो आज मैंने आपको पढ़ाई ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और एग्ज़ाम भी ऑफ पॉइंट से ये आपके क्वेश्चंस बहुत ही कारगर बनेंगे जो आपको आगे चलकर अच्छा सिलेक्शन दिलाएंगे। और फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे इस कैरियर बूस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, लाइक करें, फॉलो करें। जो हमारे डायरेक्टर मिस्टर रजनीश पांडे द्वारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर बूस्टर का चलाया जा रहा है, इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा संयोग होगा क्योंकि आप ही हमारे क्या हैं, एडवर्टीजमेंट हैं और आप ही के सहारे हमारे चैनल को बहुत ही ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब्स मिलेगा। और मैं फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की मैं मनोकामना करूँ कि आप जल्द से जल्द जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, परीक्षा है, उसमें आप सेलेक्ट हों। और इसी के साथ मैं अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।